to everyone. Welcome you all. Here we are solving JEE Mains 2026 questions. So, moving forward, question is the hyperbola and ellipse have same foci and eccentricity of the hyperbola is 5. Then the length of the latest rectum of hyperbola we have to find. Okay, so by this equation given to us, ठीक है, तो what will have a equals to 6 and b equals to 4, right? So what we will find, we'll find from distance from center to foci, ठीक है. So this will be given by c and that is given c square equals to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो सी आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 2√5, ठीक है. नाउ हाइपरबोला एंड एलिप्स हैव सेम फोकाई, ठीक है. सो दे आर कॉन्फोकल, मीनिंग दैट दे शेयर द सेम फोकल डिस्टेंस, ठीक है. तो ये सेम होगा. नाउ इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला is 5, right? Now EH that is 5 given as. Then the semi transverse AH है ना, एक्सिस जो हमारा होगा हाइपरबोला का, वो हम फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दैट इसेंट्रिसिटी इज C over AH, right? So AH will be 2√2 over 5, ठीक है. नाउ दिस सेमी कॉन्जुगेट मीन्स BH हाइपरबोला का जो सेमी एक्सिस है, दैट कैन बी फाइंड. इट विल बी 420 minus 20 over 25, right? So this we will be finding 96 over 5. BH is this, ये हमारे पास BH आ गया, ठीक है. नाउ अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास हो जाएगी 2BH स्क्वायर ओवर AH, ठीक है. तो जस्ट पुटिंग आउट द वैल्यूज, सो ये हमारे पास आ जाएगा 96/√5. दिस इज आवर आंसर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस. ओके, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, x-1, लेट्स टेक इट t. तो ये हमारे पास आ जाएगा t² माइनस 5t and plus 6. So this will be, so x minus 1 is 3 and x minus 1 is 2. तो प्लस माइनस के साइन मॉड हटेगा, है ना, प्लस माइनस साइन. तो x आ जाएगा 4 और -2, और यहाँ पे x minus 1 प्लस -2, तो x आ जाएगा 3 और -1. सबको ऐड कर दो तो 2 + 2 4 इज़ द आंसर. दिस वन इज़ बिट ईजियर, है ना. ओके, नाउ ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलस हो जाएगा शायद. तो ये हमारा है x² + x + 1 = 0, राइट. तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं डिवाइड बाय x कर लेते हैं ना, तो x + 1 over x क्या हो जाएगा, -1,
है ना, डिवाइड बाय एक्स कर दिया बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 raised to power 4। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x², और ये 2 आ जाएगा, है ना, +2, और ये यहाँ पे एक मिनट, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ना, तो ये आएगा +2 और ये दिस, तो x² प्लस 1/x² भी क्या हो गया, -1 आ गया, राइट। पैटर्न हमें देखना पड़ेगा ना। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स देन इट विल बी x दिस, और ये आ जाएगा दिस प्लस 3x प्लस 1/x, और इधर -1 ही रहेगा। सो x³ प्लस 1/x³, ये हमारा 3, और ये दिस, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आ जाएगा, 2। सो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब 3 पावर होगी ना यहाँ पे, देन इट इज़ 2, और हर कंडीशन में क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, समझिए आप, यहाँ पे 1 पावर होगी तो -1 होगा, 2 होगी -1 होगा, लेकिन 3 की पावर होगी तो ये 2 बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी अप टू 25। आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, तो इट विल बी बेटर दैट यू विल सॉल्व दिस बाय कैलकुलेशंस ओनली। तो ये आपके पास आ जाए, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन -1/4 प्लस -1/4 प्लस 2 की पावर 4। तो अगली पावर है वो फिर से 1 हो जाएगी। ठीक है, अगली पावर फिर से 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इसमें पावर है ना, 2 की पावर 4, ये 1 2 3 4 3 और 6 हो गया। फिर 7 पे यही आ जाएगा, 8 पे यही आ जाएगा, है ना, फिर 9 पे आपका फिर ये आ जाएगा, फिर 10 पे, 11 पे, है ना, 12 पे, फिर ये 13 पे, ठीक है, 14 पे 14 15, मतलब अप टू 25 यू हैव टू डू, बट एटलीस्ट वी हैव नाउ पैटर्न, है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 3 3 का ये पैटर्न बन गया एक तरह से, 3 3 का पैटर्न बन गया, है ना। तो वेयर वी 3 and 6, then it's 9, then it's 12, 13 14, नहीं 3 3 3 3, हाँ, तो ये 2 आ जाएगा ना, पैटर्न बन रहा है ना। देन प्लस दिस दिस दिस, है ना, एक तरह से आपका पैटर्न बना। तो ये 24 तक तो एग्जैक्टली पैटर्न बनेगा, राइट। एक 25 ऐड हो जाएगा और इसमें, तो अगर इस तरफ देखिए हमारे, देखो 3 3 का पैटर्न हो गया ना, 24 तक 8 हो गया, तो ये आ गया 16 + 2, ये हमारा पूरा 18 हो रहा है ना। तो 18 × 8 144, और एक हमारा 25 की पावर, तो +1 145 इज़ द आंसर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा AR प्लस AR² प्लस AR³ इज 64। A कॉमन R प्लस R² प्लस R³ इज 60, ओह सॉरी मल्टीप्लाई है, राइट। सो ये 8³ एंड R6 इज 64, तो ये हमारा दिस, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो बन रहा है A प्लस AR² प्लस AR4 इज 813/7। तो A हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, एंड इन प्लेस ऑफ A वी कैन राइट दिस,
1 plus r square plus r4 813 over this. So ये आ जाएगा r square plus 1 over r square equals to this. इसको 28 लिख देते हैं, 4 मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है. now we are, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. नहीं, इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा ना. चलो 28 r square plus 28 plus 28 over r square equals to 813. 28 r4 plus 28 r square minus 813 r square plus 28 is 0. Oh. Oh, delete हो गया, sorry. Our equation was 28 this plus 28 r square minus 813 r square plus 28 is 0, right? So ये आएगा 28 r4 minus 5 this, ठीक है. r square plus 28 equals to 0. Now r square equals to 785 plus minus 785 into 785. तो ये 616225 minus 4 into 28 into 28. तो 4 into 784 divided by 56, ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 785 प्लस माइनस 5. तो ये हमारा 613089 हो गया डिवाइडेड बाय 56, राइट. तो ये हमारे पास 783 का स्क्वायर रूट होगा, 783 over 56, है ना. तो 783 और आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 दिस. जब एक बार मैं प्लस करूँगी एंड जब माइनस करूँगी तो 2 over 56. तो ये हमारे पास 28 एंड 1 over 28 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. निकालना क्या है हमको, we have to find a r square plus a r4 plus a r6, है ना. r स्क्वायर आ गया और हमारे पास इक्वेशन थी दिस इक्वल्स टू 4, राइट. तो ये 28 हो गया, तो a क्या हो जाएगा आपका 1 over 7, है ना. तो 1 over 7 ले लो और ये 28 प्लस 28 का स्क्वायर और 28 6, ठीक है. सो कैलकुलेशंस, तो दिस ऑप्शन ये आपके पास आ जाएगा. हाँ यस, दिस इज़ बिट कैलकुलेट क्वेश्चंस बट वैसे मतलब लॉजिकल था, तो यस यू कैन स्पेंड बिट टाइम हेयर.
सो दिस क्वेश्चन, दिस इज एलिप्स। पहले तो एलिप्स को भी सही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी y² इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका एक तरह से डायमंड शेप बन जाएगा। तो ये 4 है और ये 1 है ना, ये तरह एरिया है। तो इनसाइड द एलिप्स बट आउटसाइड द रीजन, दोनों को माइनस करना है ना, सिंपल सी बात। तो एलिप्स का तो हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई ए बी। तो A2 है, तो ये तो 2 पाई आ गया एलिप्स का, है ना। ये हमारी ट्रिक होती है, इससे हमारा नाउ जब ये हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 2, है ना, मतलब डायमंड शेप का इसका एरिया -1 2 1 हो जाएगा, है ना। और तो ये हमारा 1 - x और ये, हाँ, इसको इससे ना करते हुए हम एरिया ऑफ रोम्बस से भी कर सकते हैं। तो वी नो ये हमारे पास आ रहा है 0 -1, ये है 0 1, है ना, ये है 1 0 एंड दिस इज -1 0। तो अगर आप इसके ये डायगनल्स कर लो, है ना, तो हमारा ये, ठीक है, तो ये हमारा डायगनल और ये हमारा एक और डायगनल, है ना, 2 4। तो D1 क्या हो गया, वो भी 2 आ गया एंड D2 इज ऑल्सो 2। तो हाफ इंटू 2.2, तो 2 हो गया। तो बस दोनों को माइनस कर दो। सो 2 पाई -2 इज योर एरिया, आंसर 2 पाई -2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमें क्या करना है, हमें पता है कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है उसको हमें -1 से लेके 1 तक करना है। तो ओके, दिस 2x -5 11/3x, ये नेक्स्ट -1 -1 2x² -3x +1 दिस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, हो नहीं पाएगा ना। तो फर्स्ट केस पे हम यही कर लेते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x -11 2x -5, तो ये x, ठीक है। तो x आपका 6 से छोटा होना चाहिए फर्स्ट केस। सेकंड ये सॉल्व करते हैं, 2x -5 11 -3x, x आ जाएगा 16/5, ठीक है। और यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। तो -1 2x² -3x +1, तो ये आ जाएगा हमारा 0 2x² -3x +2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² -4x नहीं, बट हमें ये आंसर नहीं कर सकते, तो सिंपली कर लेते हैं। यहाँ पे x हमारा 3 ± 9 -2 2 जो 4, तो ये तो हमारा नॉट डिफाइंड केस आ रहा है ना, तो इमेजिनरी आ रहा है, सो दिस इग्नोर। सेकेंड केस इज ये वाला, तो 2x² -3x, ठीक है, ये 0 x 2x -3, सो x दिस, और मतलब वे भी कब से गलत है ना, ये आएगा 3/2 और ये 0, तो ये प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये वाला एरिया। और 0 to 2 जो हमारा ये है
ये आया ना 0 से 3/2 एंड इफ़ विल सी तो ये जो वाला 0 3/2 जो है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस अल्फ़ा और बीटा हमारे यही है। तो बस अल्फ़ा और बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो ये आ रहेगा 0 + 2 × 3/2। सो आंसर इज 3। ठीक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू। थैंक यू सो मच। आपको समझ आया होगा आई होप। थैंक यू।